हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एचटेट के पेपर का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। भाई एचटेट पेपर टीजीटी लेवल का जो आज हुआ था भाई, उसका साइकोलॉजी का जो सेशन है वो लेके आई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ और मैंने साइकोलॉजी की भाई 10 क्लास से दी हैं। अब 10 क्लासों में से 10 क्वेश्चन तीनों पेपरों में बन रहे हैं। भाई मैंने पहले भी बोला था आपको, जो ये पर्सन करेंगे, जो मेरी एक क्लास लेगा, वो जो है अपना 1 नंबर पक्का करेगा। तो आओ, मैं आपको आज टीजीटी लेवल का जो पेपर है उसकी साइकोलॉजी करवा रही हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब हमें इसमें बताना है कि जो अंतर्बोध परीक्षण है वो विद्यार्थियों की किस चीज़ को मापने के लिए, तो ये भाई व्यक्तित्व आएगा इसका आंसर। ठीक है, व्यक्तित्व के लिए है। व्यक्तित्व जो मापन की विधि है ये हमारी प्रासंगिक अंतर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। तो भाई बच्चों के विकास के बारे में हमारा ये है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 3। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर जो है वो बता रही हूँ। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आप लोगों को इसको अच्छे से समझाऊंगी, बोर्ड पर भी समझा दूंगी अच्छे से, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। देखो भाई, मोटिवेशन जब मिलता है जब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, पर क्या करें बच्चे जो है मेरे कुछ ऐसा मुझे मोटिवेट कर नहीं रहे हैं, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का बहुत कम मन करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो त्वरण जो है हमारी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। तो देखो, शिक्षक का शिक्षण कौशल तो प्रभावित करेगा, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य वो भी प्रभावित करेगा, शिक्षक का विषय ज्ञान मतलब विषय वस्तु जो वो पढ़ा रहा है वो भी होना चाहिए। तो शिक्षक का शारीरिक रूप कैसा ही भी हो भाई, वो जो है इसका आंसर रहेगा 4th का 4, वो जो है किसी तरह भी प्रभावित नहीं करेगा अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो मौलिकता भी है, लोचनशीलता भी है, धारा प्रवाहिता भी है, अनियमितता नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, साक्षात्कार तो है भाई, है ना। अब अवलोकन जो है वो ऑब्जेक्टिव है भाई। ये इसने पूछा है सब्जेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी का साक्षात्कार जो है ये हमारा है, और आत्मकथा भी है। अवलोकन और शब्द साहचर्य ये दोनों ही भाई इसमें आते हैं हमारे। तो इसमें मैं आपको इसमें कन्फ्यूजन है भाई दोनों में, अवलोकन और शब्द साहचर्य। अब एचटेट वाले देखो क्या मानते हैं, तो मैं इसमें शब्द साहचर्य के साथ जाना चाहूँगी, तो वो देख लेना भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के जो तंत्रीय सिद्धांत का जो है स्टर्नबर्ग ने किया था भाई। ठीक है, इसका आंसर रहेगा स्टर्नबर्ग। ब्रेनर के जैव परिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण में आते हैं। तो ये माइक्रो सिस्टम में आते हैं भाई। इसका 8वें का रहेगा आंसर 2, माइक्रो सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हमें बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। पियाजे मैंने आपको करवा रखा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एरिक्सन की मैंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये आपको करवा रखा है। वाइगोत्स्की का नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है भाई, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ बताना था युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा भाई, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? तो तादात्म्यकरण होता है। इसको मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगी। अभी आप आंसर जो हैं, आज पेपर जो बच्चे देख आए हैं उन्हें अपने आंसर मिलाने होंगे तो मिला लीजिए। तादात्म्यकरण आएगा। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये देखो यहाँ पर आ गया वाइगोत्स्की ने, जो ये ऊपर था ना, ये यहाँ पे गलत दे रखा था क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ गया वाइगोत्स्की। ये मैंने आपको करवा रखा है। यहाँ से देखो मेरी एक क्लास से आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं। तो जो भी बच्चा अब सीटेट की तैयारी कर रहा है भाई, मेरी क्लास से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी पूरी क्लास से देखे। अगर आपको अच्छे से समझ के जाना है, हिंदी और साइकोलॉजी बहुत अच्छे से करवा रही हूँ मैं, देखना मेरे चैनल पे आके लर्निंग विद ममता शर्मा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? मतलब और तो सारे बाह्य हैं, एक नहीं है। तो ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना ये भी भाई बाह्य है, वेतन के लिए नौकरी ये भी बाह्य है। तो आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना ये हमारा आंतरिक अभिप्रेरक है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा क्वेश्चन का 12वें का ऑप्शन 3, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। ठीक है, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना ये भी बाह्य है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा भाई हैडफील्ड ने दी थी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा हैडफील्ड। तो यह परिभाषा जो है हैडफील्ड ने दी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष यानी सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता वो क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है, तो वो है सिफेलिक कॉडल। ये भी मैंने करवा रखा था, सिफेलिक कॉडल, इसका एक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है 15वां क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो इसमें भाई देखो कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, तो इसका जो है मैं आपको सही आंसर जो है मेरे अनुसार इसका आंसर रहेगा सतत मूल्यांकन। बाकी एचटेट वाले क्या बताते हैं वो देख लेंगे भाई, इसमें थोड़ा सा ना निश्चित अंतराल भी लग रहा है। ये वैसे इसका मेरे ख्याल से सतत ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी प्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भाई आवश्यकता का जो अनुक्रम सिद्धांत आ जाता है तो हमारे मैस्लो जी हैं, मैस्लो ने करवाया है। ये सब क्वेश्चन मैं आपको सीटेट के लिए आगे करवाऊंगी भाई, जितनी क्लास से रह रही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, मीनल बुद्धि में औसत सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है, यह अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बच्चों, इसका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यक्रम प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इनके जो है पहला ही ऑप्शन ठीक है इसका, बहिर्गमन जो है ये हमारा स्किनर के द्वारा नहीं है। बाकी ये तीनों है, विभेदन, सत्य, आपूर्ति, पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? मतलब जो अच्छे से समायोजन कर पाए। तो ये क्लास भी भाई मैं आपको दूंगी आगे। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो सीटेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हिंदी और जो है साइकोलॉजी मैं करवा रही हूँ। इसका आंसर रहेगा व्यवहार में अनम्यता। ये बाकी जो है समायोजित व्यक्ति की विशेषता है, अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में उसको जागरूक होता है, वो स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करता है, संतुलित आकांक्षाएं होती हैं उसकी, ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं रखता, तो व्यवहार में अनम्यता नहीं होती उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाओ अब 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो पियाजे का मैंने कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट करवा रखा है। अगर आपने पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ रखा तो वो गलत नहीं कर सकता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है बच्चों।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो कोहलर, कोफा, वर्दीमर ये तीनों गेस्टाल्टवादी थे, क्रेस्मर नहीं था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला ही कथन है, इसका आंसर यह है असंतुलन उत्पन्न करता है, यही गलत है क्योंकि समायोजन संतुलन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम का अनुगमन करने का सुझाव दिया है? तो जो हमारे ब्रूनर थे, ब्रूनर ने भाई हमारा जो है विकास के बारे में बताया था, तो उन्होंने सर्पिल जो है पाठ्यक्रम बताया था, पर सर्पिल पाठ्यक्रम नहीं बताया था। उन्होंने कहा था जो हमारा विकास है वो उसका जो सर्पिलाकार होता है, पर पाठ्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है। मैंने आपको ये ब्रूनर वाला क्वेश्चन करवा रखा है, इसका भाई एचटेट के हिसाब से क्वेश्चन देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से शायद इसका सर्पिला या फिर समावेशी, इनमें से एक आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, सर्पिल पाठ्यक्रम भी हो सकता है इसका आंसर जो है। ठीक है, नेक्स्ट है, कैटल का सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का, तो इनका जो बुद्धि परीक्षण था, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, यह एक प्रकार का अशाब्दिक परीक्षण था भाई। ठीक है, 24वें का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अशाब्दिक। देखो बच्चों, अब एचटेट आ जाएगा। देखो साइकोलॉजी में ये रहता है, थोड़ा सा फर्क रहता है, एक आधे क्वेश्चन में इधर उधर हो जाए तो भाई उसके लिए मैं क्षमा जो है पहले ही मांग रही हूँ आपसे। तो ऐसा मत कहना मैडम ने तो ये कहा था, ये कहा था। बाकी एचटेट जब आंसर की देगा उससे देख लेंगे। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय जो है समय तत्व के अधिक महत्व नहीं दिया जाता, मतलब समय को महत्व नहीं दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा? गति परीक्षण। ठीक है, मतलब उसकी गति को देख रहा है वो। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? तो वृद्धि जो है बच्चों में संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक दोनों प्रकार से परिवर्तन लाती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? तो उन्होंने वही संज्ञान नहीं दिया था, बाकी तीनों उसके हैं। ठीक है, गिलफोर्ड के संक्रिया विषय वस्तु उत्पादों उन्होंने क्या नहीं दिया था? उन्होंने संज्ञान नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिव्यक्ति के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें भी एक ये जो है ना ऑप्शन नंबर 2 देखो आप, अभिव्यक्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। तो ये जितने भी ऑप्शन है इनमें तो भाई यही लग रहा है। वैसे जो अभिव्यक्ति हमारी सकारात्मक से नकारात्मक हो सकती है, पर ये नहीं पक्का कि वो पूर्णतः हो सकती है, तो इसका भी थोड़ा संदेह है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देख लीजिए, बाकी मैं इसके 28वें के 2 के साथ जाऊंगी इन ऑप्शन में से। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखो इसमें तीसरा ही है गलत, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका, ये पहली अवस्था नहीं है। ये एरिक्सन की मैंने 8 अवस्थाएं कराई थी, एरिक्सन के से भी 2 क्वेश्चन आ गए। आपके कम से कम 10 क्लासों से जो है 15 क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, जो मैंने 10 क्लासें दी हैं। इसमें स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका ये हमारी जो है पहली अवस्था नहीं है। पहली अवस्था हमारी विश्वास बनाम अविश्वास, आप लोगों को याद होगा मैंने करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रेक्षेपी विधि नहीं है? तो इनमें से शब्द साहचर्य, वाक्यपूर्ति, समाजमिति ये है, और वर्णन गति ये नहीं है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको सीडीपी का जो है सॉल्यूशन अभी करवा दिया है। अभी इसमें जो है आप इनमें से 99% क्वेश्चन ठीक मान के चलें। जिनमें मुझे कन्फ्यूजन लगी हुई है वो मैंने आपको बता दिए हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें देखो एचटेट की आंसर की क्या कहती है वो मिलाएंगे। ठीक है, बाकी ये 100% और जो है ठीक है 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये जो है वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं भाई, खासकर मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है। अब जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं
थोड़ा सा मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। अब देख लो आप खुद साइकोलॉजी का, जो भी बच्चा मेरे से साइकोलॉजी जिसने 10 क्लास से मेरी ले रखी है उसे पता है कि ये कितनी हेल्पफुल रही हैं। ये फ्री में आपको जो क्लास से मिल रही हुई, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।